आप पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ। आज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको कौन पढ़ाने वाला हूँ। और पार्ट 1 में मैं क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ा चुका हूँ, आप इस वीडियो को भी देख लेना। आज हम लोग कौन पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्विज़ डेली डाल देता हूँ कम्युनिटी में, तो आप उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व किया करो। आप इसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का पार्ट रहता है, तो आपकी ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी एग्ज़ाम पर्पज़ के उद्देश्य से। देखिए, कौन में आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछ सकता है तो पाई आर एल, जहाँ पे एल क्या है, स्लैंट हाइट है। एल की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। और टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ओके, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 392 पाई। 392 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच 24, 3 8 ज़ा 24, पाई से पाई काट दो, 8 4 ज़ा 32, 8 9 ज़ा 72, आर की वैल्यू आ गई 7। आर की वैल्यू आपने 7 देखी, हाइट आपको दे रखी हुई है 24, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से एल की वैल्यू हो गई 25। कर्व सरफेस एरिया पूछा था, तो देखो जैसे ही आपने एल की वैल्यू पाई 25 देख ली तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। 25 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 25 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 25 से डिवाइड होने चाहिए। 25 तिहाई 75, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 25। आपने देखा कि यहाँ पे जो हाइट है वो 24 है और स्लैंट हाइट 25 है, तो इसका मतलब रेडियस आपकी 7 रही होगी। कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो 22/7 इंटू आर इंटू एल। एल की वैल्यू कितनी हो गई 25, 7 से 7 चला गया तो 550 आपका राइट आंसर हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज 7 इंचेस एंड हाइट इज 27 इंचेस। देखो 27 में क्या क्या आता है, 3 आता है, 9 आता है और 27 आता है। मैं 9 को चेक कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो 4 2 6 1 7 नहीं होगा, 8 1 9 6 3 9 होगा, आंसर खत्म। आप आगे भी चेक करके देख सकते हो, 3 2 5 5 5 10 और 1 11 नहीं होगा, 8 1 9 6 1 7 ये नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। The height and radius of a cone are 21 centimeter and 7√7 centimeter respectively. Find the volume of the cone. Okay, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 3 की डिविजिबिलिटी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा हुआ है तो देखिएगा 1/3 पाई, पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, तो 3 और 7 नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब 21 कट जाएगा, और 7√7 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 343, तो यहाँ से 21, तो ये तो पार्ट आपका कट गया, तो आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते, यहाँ पे आपका रूल गलत हो जाता है। यहाँ पे आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो ज़रूर, ठीक है। 22 देखा आपने, 11 की डिविजिबिलिटी, लेकिन डिविजिबिलिटी चेक करना भी यहाँ पे लॉन्ग है, तो आप लास्ट डिजिट चेक करो, 2 3 जा 6, यानी लास्ट डिजिट आपका 6 आएगा, बी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई, डायमीटर 28 है तो ये 14 हो जाएगा, एल तो 22 25 110 50 यानी 25, एल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25 आ गई, डी ऑप्शन सही हो गया। स्लैंट हाइट आपसे पूछा था। इफ द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ओके, रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू कितनी है जी 7, एल प्लस आर यानी 12 + 7 कितना हो जाएगा 19। ओके, 7 से 7 चला गया, 9 दूना 18। अब देखो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, अब 19 की टेबल आपको आनी चाहिए, 19 दूना 38 का 3, 38 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 41, 418 आपका राइट आंसर हो जाएगा। A heap of wheat is in the form of a cone of diameter 30 meter and height 8 centimeter. How much canvas cloth will be required to just cover the heap? यानी पाई आर एल वाला फॉर्मूला लगेगा, केवल कर्व सरफेस एरिया पे आपको पूरा कपड़ा लगाना है, ठीक है। तो पाई आर एल, यहाँ पे डायमीटर कितना है 30, तो आर की वैल्यू हो गई 15। यहाँ पे हाइट कितनी है 8, हाइट है 8, तो आपकी स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 17। आप L = √h² + r² से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे पाई आर एल लगाना है आपको, तो पाई की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 3.14 इंटू 15 × 17। अब देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 15 × 4 = 60,
21 15 45 47 इंटू 17, पॉइंट आप भूल जाओ तो 0 आएगा, 17 एकम 17, ठीक है। तो पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे आएगा 0.70, देखो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, ओके 3:2, देयर रेडी आर इन द रेशियो 3:4, यानी 9/16, तो हाइट क्या हो जाएगी h1/h2, तो 3 3 = 9, 2 8 = 16, तो हाइट का रेशियो कितना आ गया, हाइट का रेशियो आ गया आपका 8:3, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 105 का आधा, एल तो हमें पता ही नहीं है। तो इस तरीके का सवाल अभी मैंने करवाया था, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 7 105, ये 11 बार में जाएगा, 11 चौको 44, 0 11 5 55, और 15 दूना 30, ओके 10 बचेगा, तो 15 7 105, एल की वैल्यू आ गई कितनी 15 दूना 30, मैंने गलती से 37 लिख दिया, 15 दूना 30 और 15 7 105, टी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। Radius of a cone is 5 cm and its slant height is 16 cm. Its total surface area, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू 5, आर प्लस एल यानी 21, 7 या 21, 3 5 15, 15 और 22, तो 330 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।